किस्मत में जो लिखा था वो टलता कैसे। सुभान अल्लाह बोलिए। अब कहना पड़ेगा, अब कहिए तब कहिएगा, जब हम चुप हो जाएं तब कहिए। किस्मत में जो लिखा था वो टलता कैसे, मुझको ठोकर ना लगती तो संभलता कैसे। माना कि तू है आबे जमजम लेकिन एड़ियां वो ना रगड़ते तो निकलता कैसे। माना कि तू है आबे जमजम लेकिन, उसको पकड़ो पकड़ो उसको, भैया को पकड़ो, दबचो, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, जल्दी बैठाओ। अच्छा नहीं दे, 1 बजे है, 1 बज गया, जा सकते हैं, जाने दीजिए, टाइम हो गया है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जिनको जरूरत है जाएं। वो भाई साहब जा रहे हैं, उनको भी रास्ता दे दीजिए। खैर ये है कि दूसरी की चप्पल पहन के ना जाएं, नहीं वो बचा के जाएं। अक्सर जलसे में चोरी हो जाती है, इसीलिए लोग चप्पल पहने बैठे रहते हैं। मेरे यहाँ एक इलाके में ऐसे हुआ था, ईद की नमाज में एक आदमी जूता लिए आगे बढ़ रहा था। भाई जूता आगे रखोगे तो नमाज नहीं होगी, तड़ेर के बोला कि जूता रखूंगा पीछे तो जुतवे नहीं होगा। तो ये सब तो डर है। खैर कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन दूसरा को संभाल के ले जाइए। बहुत अच्छी तकरीर हुई खतीब आज़म हिंदू नेपाल हजरतुल अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी जी महान की। हजरत को वाकई कम वक्त मिला, लेकिन मुख्तसर से वक्त में समंदर को कूजे में इल्म के सहारे, सरकार गौसे आजम के फैजान के सहारे समेट कर आपके सामने पेश कर दिया। इसलिए कि नबाज़े कौम मिल्लत खिताबत का एक अजीम कोहे नूर हीरा, इल्मो अदब का ताजमहल, मसलक के आला हजरत का बेबाक तर्जुमान हजरत अल्लामा जमाल अहमद खान साहब किबला की यादगार अजीम खूबसूरत किला खतीबुल मुल्क मलिकुल खुतबा सन्नाजतुल हिंद हजरतुल अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली जलवकर हो चुके हैं। और जब हजरत आते हैं तो बड़े बड़े हजरत लोगों पर अदब के साथ उनके हवाले माइक कर देते हैं। आप हजरत भी उनके तरफ मुल्तजी भरी निगाह से देख रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी कि जब हजरत की आमद का ऐलान जमाल अख्तर करेगा। तारीखी इस इजलास कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह वो लहजा बहुत देर से आराम कर रहा था, रात के 1 बजे तक आराम कर रहा है। अब आइए हम सब धनकारा वाले मिलकर उनके आराम में खलल डालते हैं कि हजरत आए और आने के बाद अपने जुमलों के जंजीर से जाते हुए लोगों को कैद करें। तो यकीन जानिए हजरत आएंगे माइक पर और खिताब फरमाएंगे। उन खिताब में पैगाम ये होगा, खैर और बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। अब मेरा मुंह देखिए, सुभान अल्लाह मत बोलिए, जब हाल है, जब हम शेर पढ़े तो कम से कम सुभान अल्लाह बोलिए, है कि नहीं? कुछ कुछ बोलिए कि कुछ हुआ है आप लोगों को। मेरे यहाँ एक आदमी डॉक्टर, बगल में क्लिनिक था, एक लड़का आया तो कहा हजरत बहुत पेट खराब हो रहा है मेरा। ने क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने कहा दवा तो दिया था। कहा आपने जो दवा दिया था, कहा था दवा को बीच में खाना। रात में 16 रोटी खाए, तब याद पड़ा कि उफ दवा तो खाया नहीं मैं। फिर दवा खाया, उसको बीच में करने के लिए फिर 16 रोटी खाया। अगर ये परेशानी आपके साथ है तो जाके हम इत्मीनान से थोड़ी देर के बाद आ सकते हैं, मगर मोहब्बत के साथ बैठे हैं तो ये जगह जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। अदब के साथ बैठो, खैरो बरकत का खजीना देख लेना चाहिए, मस्जिद नबवी का सीना देख लेना चाहिए। जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपने आका का मदीना देख लेना चाहिए। जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपने आका का मदीना देख लेना चाहिए। आप कहेंगे जमाल अख्तर धनकारा वाले तुमको नजराना दिए हैं, तुमको समझ में आ रहा है मदीना शरीफ, हमारे पास तो है नहीं। तो अल्लामा नौमान का जवाब होगा, अल्लामा इब्राहिम का जवाब होगा। हाजियों के हसीन काफिले निकलने लगे, मेरे दिल में अब तमन्ना मचलने लगे। दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिर तैबा, धनकारा से यारो कोई ट्रेन चलने लगे। तो धनकारा से यारो कोई ट्रेन चलने लगे। माशाअल्लाह एक भाई है जो हमको समझता है, अल्लाह ताला सलामत रखे, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। एक बार बोल दीजिए, आप लोग समझ में आ रहा है तो जरा बोल दीजिए। हाँ धीरे से बोलिएगा, जरा जोर से बोल दीजिए। मेरा अच्छा मजमा मुस्कुरा रहा है, जरा एक बार तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जलसे में बैठकर सुभान अल्लाह कहने से कतराते हो। बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पांव मारा तो जमजम निकल गया। मेहनत मेरे बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पांव मारा तो जमजम निकल गया। दूसरे तरफ शायर कहता है मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा पर अपना घर याद आता है। तुम इतने लोग होकर बोल नहीं सकते, मुझे
मुझे तो 313 का लश्कर याद आता। जरा एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, जरा बुलंद आवाज से बोले या हुसैन। खतीब बेबाक मुकर्रिर लाजवाब खतीबुल मुल्क हजरतुल अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट कोई माई कलाल इनको दे दे तो 50 मिनट उसके पांव में जंजीर लगा देंगे। अदब के साथ बैठिए, हजरत का खिताब होगा, मगर बीच में एक आला हजरत सरकार का हुजूर इमाम मिल्लत का गुलाम हजरत शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब बैठे हुए हैं। बहुत उम्दा पढ़ते हैं, बहुत उम्दा कहते हैं, बहुत उम्दा सोचते हैं, अच्छी फिक्र का मालिक इंसान शहनशाह तरन्नुम मैं खाना अजमेर बगदाद हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर तशरीफ रखते हैं। आइए उनसे मुलाकात करें। बुलाए भैया, सुनिएगा नात शरीफ सुनिएगा। कौन कौन सुने एक बार हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से जोर से जोर से, जरा बुलंद आवाज से हाथ लहरा के, अरे जरा झूम के बोलो ना या रसूल अल्लाह। आइए बिला ताखीर हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब का इस्तकबाल जोरदार अंदाज में कीजिए। शायर लोग जहाँ जाए कुछ लेके जाए, चाहे बैग कोई छोड़ता नहीं है, नहीं जाहिर सी बात है, पूरा खजाना उसी में भरा हुआ है कि नहीं। मगर आपको मालूम नहीं है, धनकारा वाले लोग भी उतने ही चालाक हैं। सुबह में पता चलेगा आधा नोट कसम से नकली है। उठाइए बैग संभालिए, शायर लोग बहुत चालाक हैं। जाएंगे मदीना शरीफ, पैसा दीजिए इनाम तो खाली ट्रैक्टर खरीदता है लोग, समझ रहे। खैर कोई बात नहीं, आपका इनाम कहना ये मुस्तफा की सुन्नत है। अदब के साथ नात सुनिए। सहाबा कराम की सुन्नत ये अदा करते हैं, मुस्तफा की सुन्नत आप अदा करते हैं। ये नात वो नात है जो मफक्किर पैरवे खैरुल बशर होता नहीं, दीदवर लगता है लेकिन दीदवर होता नहीं। नात के अशार जिनके कल्ब में हो बेअसर, ऐसे लोगों के दुआओं में असर होता नहीं। आप नात सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। उठा लीजिए हाथ, लगा लीजिए नारा, ताकि पता चल जाए कि सीरिया के मुसलमानों को मारने से मुसलमान खत्म नहीं होगा। जब जब भी जुल्म का यहाँ इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम के शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, काटोगे इसे जितना मुसलमान बढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।